मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्व नागर, प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, जिला राजसमंद में आज आपको पढ़ाऊंगा पद सोपान। ये है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1 और इसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। उसके अंतर्गत ये पद सोपान आता है। ये संगठन का एक सिद्धांत है। जैसा हम देखते हैं कि संगठन में कई प्रकार के सिद्धांत हैं, आदेश की एकता, नेतृत्व आदि, वैसे ही एक पद सोपान इसका प्रमुख सिद्धांत है कि हम जब संगठन पढ़ते हैं तो संगठन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन क्या है। सबसे पहले हम संगठन का अर्थ समझते हैं, संगठन की विशेषताएं समझते हैं और संगठन की जो कमियां उसको देखते हैं और उससे हम संगठन का अंदाज लगाने के बाद में किसी भी संगठन की स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं दो संगठन को और फिर उनमें क्या बेहतर हो सकता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस विषय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस विषय जो है इसका पब्लिक आईडी नहीं, हर जगह प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है कि बिजनेस में भी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ भी हम प्रशासन देखते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो मिलिट्री का हो, पुलिस का हो, हर जगह पद सोपान हर जगह होता है। इस पद सोपान का नाम हायरार्की इंग्लिश में बोला जाता है। हायरार्की मतलब कि पिरामिड नुमा, सिटी नुमा, श्रेणीबद्ध प्रशासन ABCD, इस प्रकार से प्रशासन है कि सबसे ऊपर फौज का जनरल बैठा है, जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल आदि, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अभी। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी संगठन जो है वो सीढ़ीनुमा एक प्रणाली होती है। सीढ़ीनुमा इसलिए होती है क्योंकि संगठन का कोई ना कोई शीर्ष यानी टॉप होना चाहिए। जिस प्रकार से महाविद्यालय में आपने देखा होगा प्रिंसिपल हेड होती है, उनके नीचे टीचर्स होते हैं, उनके नीचे जो है बाकी का स्टाफ होता है। और हम यदि फौज के अंदर फौज की बात करेंगे तो आप संगठन को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि फौज का जो संगठन है वो एक बहुत डिफरेंट टाइप का संगठन है। किस प्रकार से कि फौज में सबसे ऊपर आर्मी का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति उसका हेड होता है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अपने आदेश देता है जनरल को युद्ध छेड़ने के, युद्ध बंद करने के। तो जनरल जो है फौज का वो एक्चुअली राष्ट्रपति का अधीन होता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति भवन जब भी कोई आता है हमारा गेस्ट, तो वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राष्ट्रपति भी जाते हैं, आते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कभी भी हो, तो वहाँ राष्ट्रपति जो है वो आपके वहाँ बैठता है और पूरी सलामी, पूरी फौज जो निकलती है, जल मतलब थल सेना, जल सेना और सारी टुकड़ियाँ निकलती हैं, सब लोग उनकी सलामी लेता है। इसका मतलब ये कि वो हेड है। तो सबसे ऊपर जो हेड है वो है राष्ट्रपति, फिर हमारे जनरल के नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल नहीं होता, जनरल के नीचे 5 या 6 या 7 लेफ्टिनेंट जनरल हो सकते हैं। अलग अलग विभाग, कार्य का बंटवारा है, अलग अलग विभाग में बांटे जाते हैं। किसी को मैकेनाइज दी जाती है, किसी को आर्टिलरी दी जाती है, किसी को इंडिपेंडेंट, किसी को पैरा दी जाती है। इस तरह हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट मिले होते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उनके नीचे आते हैं मेजर जनरल, उनके नीचे आते हैं ब्रिगेडियर। मतलब उत्तरोत्तर क्रमिक बढ़ता हुआ प्रशासन है। यानी जनरल तो फौज का एक ही होगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कम से कम 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। और हर एक के अंडर में 3-3 मेजर जनरल होते हैं। हर एक मेजर जनरल के अंडर में 3-3, 4-4 ब्रिगेडियर या 2 ब्रिगेडियर भी हो सकते हैं। फिर उनके नीचे कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस प्रकार से ये संगठन चलता है। तो यहाँ लेते ब्रिगेडियर के नीचे कर्नल, कर्नल के नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के नीचे लेफ्टिनेंट तक, इसको क्लास 1 मानते हैं। ये सारे के सारे लोग जो है क्लास 1 माने जाते हैं। उसके बाद में सूबेदार मेजर जो कि लोअर रैंक है फौज के अंदर, सूबेदार मेजर
वो होता है। उसके बाद सूबेदार मेजर के नीचे सूबेदार होता है, सूबेदार के नीचे होता है हवलदार, और उसके नीचे जवान कह लो, सिपाही कह लो, नायक है, ये पोस्ट होती है। और उनके नीचे ये तो फौज लड़ने वाली फौज है, मतलब कि ये फील्ड वाली फौज है। इस फील्ड वाली फौज को अटेंड करने के लिए लश्करी होते हैं, लश्करी जो बाकी छोटा मोटा कार्य करते हैं फौज का, सेना का। और इन लश्करियों के साथ में भी और दूसरे स्टाफ के लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टाइपिस्ट, कंप्यूटर वाले, बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये इस प्रकार से एक हायरार्की यानी कि पद सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा प्रशासन बना हुआ है, जिस प्रकार से आर्मी के अंदर बेहतर समझने के लिए हमने आर्मी लेगा, हम पुलिस का भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से हर संगठन, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आपका जलदाय विभाग हो, चाहे सरकार हो, हर एक का प्रशासन सेम प्रकार से चलेगा। जैसे मंत्री, फिर उसके नीचे उपमंत्री, सचिव, अवर सचिव आदि उनके नीचे आता है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी खास बात क्या है प्रशासन की, कि सबसे ऊपर बैठा है ए के नीचे बी और ई, और बी के नीचे सी के नीचे बी, और उसी प्रकार से ई के नीचे एफ के नीचे जी। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो प्रणाली बनी हुई है, उस प्रणाली के अंदर श्रेणीकरण यानी श्रेणीबद्धकरण होता है। किस प्रकार से कि जैसे फर्स्ट ग्रेड यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस प्रकार से श्रेणी बनती है। और श्रेणी के हिसाब से ही उनकी तनख्वाह, सरकार में श्रेणी के हिसाब से ही उनकी तनख्वाह बनेगी। और उस तनख्वाह उनके जो फिक्स हैं कि ये कौन सी ग्रेड में है, ये फर्स्ट क्लास है तो ये ग्रेड है, सेकंड क्लास है तो इसकी ये तनख्वाह मिलेगी, और थर्ड क्लास है तो उसकी ये तनख्वाह मिलेगी, फोर्थ क्लास है तो उसकी ये तनख्वाह मिलेगी। तो जैसे किसी भी ऑफिस में मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी हैं, तो वो एक ही होंगे शिक्षा मंत्री जी, और शिक्षा मंत्री के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। उसमें कॉलेज होगा, स्कूल होगा, मतलब स्कूल के शिक्षा मंत्री तो स्कूल में नीचे स्कूल होगा, कॉलेज के तो कॉलेज का होगा, उसके तो और उसके नीचे फिर क्या है, अलग अलग डायरेक्टर्स है। जैसे कि जो अपने जो डायरेक्टर साहब हैं कॉलेज शिक्षा के, उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर्स है, डिप्टी डायरेक्टर्स, फिर उनके नीचे बाकी स्टाफ है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ऑर्डिनरी ऑफिस है तो उसके नीचे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उनके नीचे अकाउंट्स ऑफिसर, फिर उनके नीचे जूनियर अकाउंटेंट्स, इस तरह प्रकार से वो चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे उच्च पोस्ट पर होते हैं और वो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, यानी फर्स्ट क्लास कहते हैं, यानी कि पहली श्रेणी कहते हैं, तो वो इस प्रकार से 3 लोग हैं। और फिर संगठन के नीचे चलते हैं, क्रमिक संगठन है, तो उसके नीचे चलते तो हम देखते हैं कि सेकंड क्लास में 9 लोग हैं एक ही डिपार्टमेंट में, फिर थर्ड में हम देखते हैं 18 लोग हैं। तो कुल मिलाकर उस डिपार्टमेंट में 31 लोग कार्य कर रहे हैं और श्रेणीबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ पर श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि हम अगले वाले की इंपॉर्टेंस उसकी श्रेणी के हिसाब से देख सकते हैं कि क्लास 3 है, क्लास 2 है, क्लास 1 है, तो उसी प्रकार की तनख्वाह वाली चीजें। यहाँ देखने की बात क्या है पद सोपान में मेन, कि ये जो प्रशासन है इसमें जो हम देख रहे हैं कि श्रेणीबद्ध प्रशासन, मतलब श्रेणीबद्ध बता दिया मैंने, फिर सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ी 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 2 3 4, और इसमें कितनी सीढ़ियां हैं आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियां हैं। तो हर एक का प्रशासन का अलग है। और श्रेणी प्रशासन में फिर इसके बाद सीढ़ियां हुई, फिर सत्ता का बंटवारा, यानी कि ये जो लोग हैं, यानी कि ए ने बी और ई में सत्ता का बंटवारा किया, बी ने सी में किया, ई ने एफ में किया, अपने काम का बंटवारा, यानी कि इस व्यक्ति ने 1 ने 2 3 4 में अपना काम का बंटवारा किया, 2 ने 5 6 7 के नीचे किया बंटवारा, 3 ने 8 9 10 के अंदर बंटवारा किया, 4 ने 11 12 13 का बंटवारा किया। इस प्रकार से बंटवारा वो अपने कार्य का करते हैं। और ऊंच और नीच लोग जो है, उच्च और नीच का संबंध है, मतलब कि सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स का आपस में संबंध होता है कि ये उच्च श्रेणी का है, नीची श्रेणी का, तो डेफिनेटली इनके बीच में संबंध है। संबंध किस प्रकार से है कि जब ये लोग अपना कार्य करते हैं तो ग्रेड 1 वाला आदेश देता है 2 3 4 आदेश देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को आदेश देते हैं। उसके बाद वो और नीचे आदेश देते हैं कार्य करने का। उसके बाद में आता है आदेश को अपन आज्ञा भी कह सकते हैं, और पहले कहते थे हुक्म। उसी प्रकार से मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि जैसे मार्गदर्शन का ए
3 देता है, 8 9 10 इस प्रकार से मार्गदर्शन है। नियंत्रण कि ये लोग एक नियंत्रण करता है 2 3 4 का, 2 नियंत्रण करता है 5 6 7 का, इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कार्यों का बंटवारा है, अपने क्षेत्र में करते हैं, नियंत्रण करते हैं। फिर ये जो चीजें अभी ऊपर से नीचे आ रही थी, अब हम देखते हैं कि नीचे से ऊपर किस प्रकार जाता है कि जो सूचनाएं हैं, यानी इस 14 15 16 17 18 19 इन लोगों ने जो सूचनाएं इकट्ठी की है, वो सूचनाएं इकट्ठी करके देंगे 5 को, 16 17 देगा 6 को, 18 19 देगा 7 को, फिर ये तीनों की सूचनाएं देंगे 2 को, फिर 2 की इकट्ठी करके सूचनाएं देगा 1 को। इस प्रकार से क्या सूचनाएं ऊपर जाती हैं। उसके अलावा उत्तरदायित्व कि जो इसका ये उत्तरदायित्व का पालन करता है, जो यहां से इसको दिया गया उत्तरदायित्व उसका पालन करता है, और उत्तरदायित्व का पालन करने का फिर क्या पता लगेगा कि इसने उत्तरदायित्व का पालन किया कि नहीं किया, कि वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, प्रतिवेदन। तो ये प्रतिवेदन जो है वो प्रशासन का महत्वपूर्ण फीडबैक, बहुत जरूरी है कि ये जो सूचना है, ये प्रतिवेदन इसको भेजता है कि मैंने आज शाम तक ये कार्य कर लिया, तो ये प्रतिवेदन 5 को जाएगा, 5 का 2 को और 2 का 1 को, इस प्रकार से प्रतिवेदन जाता है। और आंकड़े जो उसने कार्य इकट्ठी जो कार्य किया, उसमें जो जैसे किसी कॉलेज का सर्वे करना है और उसमें कितने टीचर्स है, क्या है, और जिस प्रकार से टीचर्स देते हैं लिख के, फिर प्रिंसिपल देता है, फिर उसके बाद में वो जाता है डायरेक्टरेट, और इस प्रकार से जो है लेफ्टिनेंट मेजर को मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल, फिर उसका ब्रिगेडियर को ब्रिगेडियर, मेजर जनरल को वो लेफ्टिनेंट जनरल जनरल को, और उसके बाद में वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास आंकड़े पहुंचते हैं। तो नीचे से ऊपर आंकड़े जाते हैं। तो हमने देखा शॉर्ट में, अभी हमने चैप्टर को डिवाइड किया 2 भागों में, आज हम पहला भाग कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पद सोपान के अंदर इस प्रकार से श्रेणी यानी कि सीढ़ियां बनी हुई है, और जिसमें लोग अपनी आज्ञा ऊपर से नीचे जाती है और सूचना नीचे से ऊपर जाती है, यह हमने देखा। बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।